हेलो फ्रेंड्स, ई शकुंतलम के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का ये वीडियो आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के 1 साल होने के बारे में है। तो फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि बीपीएससी का जो 65th का मेंस था वो पोस्टपोन हो चुका है। 64th के जो इंटरव्यू डेट हैं वो अभी तक अनाउंस नहीं हुए हैं। तो ये इंटरव्यू और मेंस दोनों के लिए बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक है। अगर ये मेंस में पूछा जाएगा तो सिंपली ये पॉलिटी में या आईआर में अटैच करके पूछा जा सकता है। बट ऑफ कोर्स ये जो पार्ट है 1 ईयर ऑफ आर्टिकल 370 एब्रोगेशन, वो उसके टेल में ही अटैच होगा। ये सेंटर में करके क्वेश्चन को फ्रेम नहीं किया जाएगा। तो जितना भी कंटेंट आपको उस टेल को आंसर करने के लिए चाहिए वो आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। रही बात इंटरव्यू की, तो क्योंकि ये करंट का टॉपिक है तो ये आपसे पूछा जा सकता है योर ओन ओपिनियन। तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट बी वन साइडेड, आपको दोनों साइड पता होनी चाहिए। एंड आपको बस 1-2 पॉइंट्स बोले हैं एंड यू आर डन। तो चलिए बात करते हैं। तो 5 अगस्त बहुत ही हिस्टोरिकल डे है फॉर मैनी रीजन्स। वन ऑफ द रीज़न कि आज ही के दिन 370 जो है वो हटाया गया था। तो ये जो डिसीज़न है ये बहुत ही ज़्यादा पोलराइजिंग डिसीज़न था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसको सेलिब्रेट किया था, इस खुशियाँ मनाई थी। और बहुत सारे लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया था। उन्होंने कहा था कि इसको हटने के बाद कश्मीर में तो खून की नदियाँ बहेंगी, तिरंगे को कांधा देने वाला कोई नहीं होगा। तो क्या हुआ है, 1 साल तो हो गए हैं, क्या कश्मीर में खून की नदियाँ बह रही है या फिर वहाँ पे सुख समृद्धि शांति आ गई है, जैसा कि बहुत ही आशावादी लोग कह रहे थे? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि 1 साल जो है वो बहुत ही छोटा पीरियड होता है किसी भी चीज़ को एनालाइज करने के लिए। एक प्रॉब्लम जो 70 सालों से थी उसको हम 1 साल में तो ख़त्म कर नहीं सकते हैं। तो ऑब्वियसली कुछ एडवांटेजेस, कुछ होप्स जो हैं वो 1 साल के बीच में हमें देखने को मिले हैं, और बहुत सारे चैलेंजेस है जो आगे इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, तो कश्मीर क्या है, इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन सी अच्छी चीज़ें हुई है 370 हटने के बाद। सबसे पहले तो करप्शन। आपको मालूम होगा कि बिकॉज ऑफ आर्टिकल 370, चाहे वो ईडी हो या सीबीआई हो, इन सब का जुरिडिक्शन कश्मीर में होता ही नहीं था। ये वहाँ पे इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती। तो वहाँ पे करप्शन बहुत ही ज़्यादा था। आफ्टर 370, क्योंकि वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो सस्पेंडेड है, सेंटर की जो एजेंसीज़ हैं, चाहे वो एंटी करप्शन ब्यूरो हो, ईडी हो, ये जितने भी करप्शन के केसेस हैं उनको अनअर्थ कर रही है, उनका खुलासा कर रही है। और इसका जो ब्रिलियंट एग्जाम्पल है वो है रोशनी लैंड स्कैम। यहाँ पे 21 लाख एकड़ फॉरेस्ट लैंड जो है वो हड़प लिया गया। जस्ट इमेजिन, 21 लाख एकड़। इसी तरह के बहुत सारे स्कैम्स है, जैसे कि गुलमर्ग लैंड स्कैम एंड मैनी अदर्स। तो एक चीज़ तो ये हो रही है कि करप्शन जो है वो कम हो रहा है। मूविंग फॉरवर्ड, दूसरी चीज़ क्या हुई है, एजुकेशन, शिक्षा। वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत ही ज़्यादा, ना तो वहाँ पे कॉलेजेस बहुत ज़्यादा हैं, और अगर हैं भी तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्लोज रहते हैं बिकॉज ऑफ इंसर्जेंसी, कभी कर्फ्यू है, बाकी सारी चीज़ें। तो 50 न्यू डिग्री कॉलेजेस जो हैं वो खोलने की घोषणा की गई है, जिसमें से 7 जो हैं वो मेडिकल कॉलेजेस होंगे। तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स होते थे, जो कश्मीरी स्टूडेंट्स होते थे, जो माइग्रेट करते थे रेस्ट ऑफ द कंट्री, उनका माइग्रेशन रुक जाएगा। साथ ही साथ अगर एजुकेशन वहाँ पे प्रॉपरली प्रोवाइड की जाएगी तो ये जो आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि वहाँ के भटके हुए नौजवान वाला जो आर्ग्यूमेंट है, कम से कम वो तो होगा कि उनके पास एजुकेशन होगा, एक मोटिव होगा लाइफ में। और इफ़ दे आर एडुकेटेड, वोकेशनल कोर्स है, स्किल है, तो जो लोकल एम्प्लॉयमेंट है उसके लिए वो एलिजिबल हो पाएंगे। तो इसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट है अगर हम एजुकेशन पे फोकस करते हैं तो। नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोज़गारी है। एक आर्ग्यूमेंट 370 को हटाने का ये भी था कि अगर इसको हटा दिया जाएगा तो यहाँ पे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, जॉब्स होंगी, लोग अगर जॉब में होंगे तो पत्थरबाजी नहीं करेंगे, रेडिकलाइज नहीं होंगे, बहुत सारी चीज़ें। तो 1 साल में क्या हुआ है, उतना कुछ खास नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स आएगी, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगता है। जो हुआ है वो ये कि गवर्नमेंट ने कुछ वैकेंसीज अनाउंस की है, लाइक 10,000 न्यू जॉब्स जो हैं वो अनाउंस की गई है। और साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो पोस्ट होते थे, क्योंकि होता क्या था ना पहले कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के पोस्ट हैं वो सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो भी जाने पहचाने लोग थे उनके ही जाती थी, एक तरह से सोल्ड आउट। और जो लो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होते थे, जैसे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वगैरह की, वहाँ तो वो भर्ती करते ही नहीं थे, वैकेंसी निकालते ही नहीं थे, वो तो इलेक्शन भी नहीं कराते थे पंचायती राज की। तो ये सारे जो पोस्ट है, ये सारी जो वैकेंसीज़ है, इसको फिलअप किया जाएगा। तो एक तरह से ये एक अच्छा कदम है। अब हम बात करते हैं टेररिज्म की। आर्टिकल 370 के अगेंस्ट में जो सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट था वो यही था कि आतंकवाद का जो मुख्य कारण है वो यही है 370। तो क्या आतंकवाद ख़त्म हो गया 370 हटने के बाद? नहीं।
बट श्योरली ये कम तो ज़रूर हुआ है। आंकड़े यही बोलते हैं कि जो टेररिज्म के जो इंसिडेंट्स हैं, जो घटनाएं हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। जो ग्रेनेड अटैक्स होते थे वो अगर 2019 में 51 थे तो इस साल वो 21 हो गए हैं। उसी तरह जो टेरर रिलेटेड जो एक्ट्स होते थे वो 188 से 120 हो गए हैं 2019 में। तो रिडक्शन हुआ है, अभी एलिमिनेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ, एलिमिनेशन हुआ है किनका? टेररिस्ट का। फॉर एग्जांपल रियाज नाइक्यू। ये जो 2020 में अभी तक ऑलमोस्ट 110 टेररिस्ट मारे जा चुके हैं। तो ये एक इम्प्रूवमेंट है, बट अभी भी बहुत लंबा सफ़र तय करना है कम्प्लीटली इसको ख़त्म करने के लिए। एक और चीज़ जिससे इंडिया बहुत परेशान रहता है वो है पाकिस्तान का डिसइंफॉर्मेशन प्रोपेगेंडा। वो जो हर मंच पे जाके कश्मीर का जो राग अलापते हैं, कश्मीर फ्रीडम डे मनाते हैं। एग्जैक्टली जब 370 एब्रोगेट हुआ था तो पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा होहल्ला मचाया था। जितने भी प्लेटफॉर्म्स थे सब जगह वो सिर्फ इसी मुद्दे को उठाना चाहता था। इवन आपको याद होगा अभी सार्क की जो मीटिंग हुई थी अमिड दिस पैंडेमिक, वहाँ पे सारी कंट्रीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं या फिर जो हेड ऑफ़ द स्टेट है वो पैंडेमिक के बारे में बात कर रहे हैं, पर जो पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो कश्मीर के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रायोरिटी मैटर्स, और वो कोशिश करते हैं बहुत ही शातिर तरीके से करने की, एंड समटाइम्स वो बहुत ही बेवकूफ़ी वाली भी चीज़ें करते हैं। जैसे कि आपको याद होगा यूएन काउंसिल में उनकी जो एम्बेसडर थी उन्होंने फ़िलिस्तीनी लड़की का फ़ोटो दिखा के कहा था कि कश्मीरी लड़की है। सिमिलरली इनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स की जो आर्या स्टार्क है उसका पिक्चर दिखा के बोला था कि कश्मीर की अंधी लड़की है। तो दे कीप ऑन डूइंग थिंग्स लाइक दैट। पर क्या वो सफल हो पाए हैं? क्योंकि अगर उनके पिक्चर्स, चाहे वो सोशल मीडिया अकाउंट्स हो या फिर बहुत सारे मेथड्स हैं, अगर आउट ऑफ 100 अगर 20% पीपल भी जो है उस पर बिलीव कर लेते हैं तो वो इजी टारगेट हो जाते हैं, वो रिक्रूट किए जा सकते हैं, स्लीपर सेल्स का काम कर सकते हैं। तो उनका काम तो हो गया ना। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, इवन फॉर द सिक्योरिटी फोर्सेस। तो पाकिस्तान का जो एम था आफ्टर 370 की इंडिया को सारे कंट्री क्रिटिसाइज़ करे, ये तो नहीं हो पाया। एक्सेप्ट चाइना, टर्की जो उनके नेचुरल अलाइज है, किसी ने भी इंडिया को क्रिटिसाइज़ नहीं किया। मलेशिया ने किया था, बट क्योंकि मलेशिया में भी पावर चेंज हो गया है, महातिर मोहम्मद अब चले गए हैं, तो वो भी अब इंडिया के तरफ हो गया है। और जहाँ तक हम बात करें ब्रिटिश लेबर पार्टी की, क्योंकि अगर आपने यूके के इलेक्शंस को देखा होगा, अगर आपने उसको ऑब्जर्व किया होगा, तो वहाँ पे ये मुद्दा बहुत ही बड़ा था। और लेबर पार्टी का अभी तक का सबसे बुरा परफॉर्मेंस रहा है इस बार के इलेक्शन में। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रो पाकिस्तान जो है वो स्टैंड लिया है। तो उसके जो न्यू चीफ है कर स्टैमर, उन्होंने अपना स्टैंड चेंज कर लिया है। उन्होंने माना है कि कश्मीर जो है वो इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक बायलैटरल इशू है। तो जेरेमी कोबिन से उन्होंने अपना स्टैंड को चेंज कर लिया है। तो ये बताता है कि इवन वर्ल्ड इज़ रिकग्नाइजिंग कि ये किस तरह से बहुत ही बेसलेस आर्ग्यूमेंट जो है वो पाकिस्तान हर प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज़ करने की कोशिश करता है। तो अभी तक तो पाकिस्तान सफल नहीं हो पाया है 100%, बट येस इंडिया को यहाँ पे थोड़ा सा गेयर अप करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया की तरफ से कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट जब तक प्रेजेंट नहीं किया जाएगा हम कम्प्लीटली इसको बर्स्ट नहीं कर सकते। तो इतनी सारी अच्छी चीज़ें सुनने के बाद तो हमें यही लगता है कि सारा चीज़ अच्छा हुआ एक साल में, पर ऐसा नहीं है। अभी बहुत ही लंबा सफ़र है, बहुत सारे चैलेंजेस है, बिकॉज एज आई सेड अर्लियर कश्मीर इज़ स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस। तो सबसे बड़ा चैलेंज है वहाँ का पॉलिटिक्स, क्योंकि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अभी तक तो डिटेंशन में ही थे, हाउस अरेस्ट में थे। अभी हाल फिलहाल के दिनों में उनको रिलीज़ किया गया है, पर इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो सस्पेंड है काफ़ी टाइम से। तो अगर आप इलेक्शंस नहीं करते हैं तो पब्लिक का जो पार्टिसिपेशन है इन गवर्नमेंट, इन गवर्नेंस, वो नहीं होता है। तो उनको लगता है दे आर बीइंग रूल्ड। तो एक तरह से एक अविश्वास की भावना पैदा करती है, एक ट्रस्ट डिफिसिट को ये पैदा करती है। तो ये एक चैलेंज हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ के जो लोग हैं वो डी एलिनेशन फील करते हैं, अलगाव महसूस करते हैं। अगर इलेक्शंस भी नहीं होंगे तो ये भावना बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। और अभी तक केंद्र सरकार ने ऐसा कोई संकेत भी नहीं दिया है कि इलेक्शंस होने वाले हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चैलेंज की, वो है कम्युनिकेशन एंड ट्रैवल बैन। आप और हम इस पेंडेमिक के टाइम पे हमें रियलाइज़ हुआ है कि इंटरनेट कितना ज़रूरी है। लाइक इसके बिना अब लाइफ मुश्किल होती है। बट जस्ट इमेजिन कि जम्मू के लोग या कश्मीर के लोग कैसे बिना इंटरनेट के रहते हैं। वहाँ पे इंटरनेट है, बहुत स्पीड बहुत ही स्लो है। चलिए कश्मीर में तो कुछ जगह पे इंसर्जेंसी है, वहाँ पे प्रॉब्लम है, पर जम्मू में तो नहीं है। बट स्टिल जम्मू के लोगों को भी इंटरनेट नहीं मिल रहा। तो ये एक बहुत ही बड़ा
चैलेंज है, ये बहुत ही डिबेट का कारण भी बना था। एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि जो एरियाज़ जो हैं वो इंसर्जेंसी वाले, वहाँ पे इंटरनेट को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, बाकी एरियाज़ पे बहाल कर दिया जाए। सिमिलरली ट्रैवल से भी संबंधित है कि जहाँ पे सेंसिटिव एरियाज़ है वहाँ पे बैन रखा जाए, बाकी जगहों को फ्री कर दिया जाए, स्पेशली जम्मू। तो ये सारे हमने देख लिए हैं कि कितने सारे एडवांटेजेस अभी तक हुए हैं और चैलेंजेस क्या हैं। टू कंक्लूड बस एक ही चीज़ कहना है कि 370 इज़ अ हिस्ट्री, ये एक इतिहास है और कुछ भी नहीं, इट्स डन एंड डस्टेड। ये कुछ लोगों के दिमाग में है, किन लोगों के दिमाग में बसता है, कुछ पॉलिटिशियंस के दिमाग में और पाकिस्तान के दिमाग में है। सो दिस इज़ 370 इज़ अ हिस्ट्री। अब हमें आगे बढ़ना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो। टू मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी लर्निंग।